ये मेनली ये कितना, ये कितना 400 मीटर का होगा भैया, ये लंबाई इस गली का 400 मीटर होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि इस गली में कितना मकान है? 100 से ज्यादा ही होंगे। 100 से ज्यादा मकान है। ये बताइए आपको कब खबर आया कि हम तोड़ने वाले हैं? कब लीगली आपसे कहा गया कि टूटेगा? हम लोग पेपर में 1-2 दिन पहले देखा, लेकिन जिस दिन निशान लगाने आए उस दिन हम लोग के ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया। दहशत समा गई। और मतलब वो लोग निशान लगाने आए तो उनके साथ प्रशासन ने इतना, मतलब पुलिस और इतनी सेना भेज दी कि कोई बोल भी नहीं सकता है, कि आप ये पूछ भी नहीं सकते हैं हम लोग कि क्या कर रहे हैं आप लोग। एक औपचारिक सा सवाल है जो कि संवैधानिक भी है और थोड़ा उचित भी है। एक बात बताइए भैया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, कितना सच्चाई? ये सब झूठ है। यहाँ पे जितने ये बकवास है पूरा। बिल्कुल, यहाँ पे जितने सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखिल खारिज है, सब कुछ है, उसके बावजूद यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। अगर अवैध था तो कागज ही क्यों बनाए गए? अवैध था तो कागज ही क्यों दिए गए? ये सवाल को नोटिस कीजिए, कितना कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब अवैध था तो पेपर, हाँ बोलिए, पेपर क्यों बनाए गए? यहाँ के वोटर आईडी क्यों बनाई गई? यहाँ के पहचान पत्र थे, आधार कार्ड थे, सबके ड्राइविंग लाइसेंस है तो सब इसी के हाउस डॉक्यूमेंट बनाया गया, वोटर आईडी बनाया गया, उससे वोट भी लिए गए। हाँ, तो वो क्यों लिए गए? जब अवैध थे तो यहाँ पर क्यों आए थे? यहाँ पे वोट मांगने चले आते हो, और जहाँ पे रेड मार्किंग हो रही थी तब तुम लोग नहीं दिखाई दिए। क्यों यहाँ पे, क्यों यहाँ जनता बेवकूफ़ बना रहे हो? जो चले आते हैं सब लोग, यहाँ के घर तोड़े जा रहे हैं। कई लोगों के घर में ऐसा है जब से निशान लगे बेचारों ने खाना तक नहीं खाया है। तो ऐसा क्यों किसी के साथ कर रहे हो? जब उनसे वोट लिया है तो उनका वही तरह हक भी अदा करो। अगर उनको यहाँ से हटा रहे हो तो उनको कहाँ बसाओगे? जब बसाओगे तो उनका कहीं उनको ज़मीन दो या तो फिर उनको पैसा दो। उनको ये भी नहीं चाहिए। अभी इस तरीके से कोई भी ऑप्शन सुनने को मिला है क्या कि यहाँ से विस्थापित करके कहीं और बसा दिए जाएंगे? वो जहाँ भी बसाएंगे तो उनका यहाँ नामा नहीं। ऐसा कुछ मिला है सुनने को कि नहीं? ना, बसाने को पुनर्वास के लिए कोई योजना सुनाई दिया? योजना नहीं है, बल्कि अकबर नगर के वहाँ पे हटाए थे। 1700 मकान थे, 1200 लोगों को दिया है, 500 लोग अभी भी बेघर हैं। ये वन साइडेड टूटने जैसा है। हाँ, और क्या? वन साइडेड टूटेगा। तोड़ने का अभी तो जो भी है वो तोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन आप कुछ पेपर दिखा के मुझे बता रहे थे, जरा बताइए तो, थोड़ा सा आइए ना यहाँ पे, बताइए भाई साहब, आइए इधर। देखिए यहाँ पे एक 1000 रुपये का स्टाम्प पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताइए भैया। ये क्या, किस तरीके का लेटर है बताइए? ये रजिस्ट्री का हमारी है। हाँ। ये रजिस्ट्री हमने करवाई नगर निगम से असिस्टेंट। कितने दिन पहले? ये हमने 2000 में खरीदी जमीन, आप देखिए उस पर लिखी है। वो ठीक है, मैं जी दिखाऊंगा, वो जी VIP में चलेगा। मुझे आप ये बताइए कि ये कब करवाया था आपने? 2001 में। 2001 में। और तब से लेके आज तक इतने दिन के बीच में ऐसा कभी और सुनने को मिला था क्या कि होने वाला है? नहीं, ये पहली बार है ऐसा? ये पहली बार है ना, आज तक के कोई सरकार ने कहा ना किसी ने कुछ जब वो रेड क्रॉस करने आए थे, मार्किंग हो रही थी, तो आप लोगों ने एकजुट होकर कुछ बोला नहीं? आपने अपने दर्द दिखाए नहीं? कैसे दिखाते? वो प्रशासन से इतनी सेना उन्होंने भेज दी थी कि हम लोग बोल ही नहीं सकते। इतनी पुलिस भरी थी कि हम लोग गेट से बाहर नहीं निकल सकते रहे थे। अब ये आप बताइए भैया, ये हमने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, इसका हम वाटर टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, लाइट का बिल देते हैं, तो ये अवैध कैसे हो गया? अगर ये अवैध है तो फिर आप उन अधिकारियों से पूछिए जिन्होंने रजिस्ट्री की, जो हमसे आज 20 सालों से हाउस टैक्स ले रहे हैं, पानी का टैक्स ले रहे हैं, लाइट का बिल ले रहे हैं, तो फिर उनसे पूछा जाए ना। पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, परिवार में कैसा माहौल है? कैसे इस पल में, मतलब कैसे आपका निकल रहा है एक सेकंड? कैसे क्या भैया, सुबह अगर खाना बन भी जाता है 2-4 रोटी, कोई खाने वाला ही उसको नहीं, किसी के मुंह से निवाला ही नहीं निकलता, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से ये आशियाना बनाया, सब कुछ मिटा के अपनी आस्ती पूरी जिंदगी रखा के एक घर बना पाए हैं। योगी बाबा एक तरक्की आप अयोध्या में भी दिए थे, और उस तरक्की में इतना अंधे हुए थे कि आप लोग अयोध्या में मुंह के भरे गिरे। जनता को इतना बेबस मत कीजिए, क्योंकि जब लाचार का विचार मरता है तो विध्वंस होता है। विध्वंस सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, जनता को भी बहुत कुछ जवाब देना आता है। वाजिब सा सवाल है, इनके कार्यकाल में, बुलडोजर बाबा के कार्यकाल में, जिनका बुलडोजर चलता है, मतलब लीगली इलीगली दोनों तरीके से, तो इनके कार्यकाल में, इनका कार्यकाल कोई बोल सकता है कितना हो गया मोबिन भैया? देखिए, इनका ये तो सेकंड है। मुझे जानना ये है और दर्शकों को बताना ये चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में भी असेसमेंट हुआ है क्या? इनके कार्यकाल से पहले हुआ था। दोनों, 2 बार जो आपने जिक्र किया, तो दोनों पहले ही हुआ था? नहीं, एक जो है, हाँ, दोनों पहले हुए हैं।
फर्स्ट हुआ है, दूसरा उससे इनके कार्यकाल में असेसमेंट नहीं, नहीं, इनके कार्यकाल में नहीं हुआ, लेकिन कंटिन्यू तो है, गवर्नमेंट तो है। कंटिन्यूटी होगा, उसका जो टैक्स वैक्स होगा लेकिन हमें जो है मुख्यमंत्री जी से बस ये उम्मीद करनी है, ये रखना है, हमें कुछ ये नहीं कहना है कि वो जो प्लान लेके आ रहे हैं, लेके आए, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, लेकिन पब्लिक के हित में भी सोचे, बराबर जस्टिफाई होना चाहिए, है ना। आपको इस कुर्सी से उठा के हम बैठा रहे हैं तो दूसरी कुर्सी पे बैठा रहे हैं, वो भी इस कैपेबल होना चाहिए कि आप हाँ इस जगह सफिशिएंट होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं कि ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप इलीगल करार कर दे रहे हो कि अवैध है, सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ। 400 घरों का आबादी कितना होगा सर लगभग? अब आबादी का तो आप 24 कम से कम 4000 के आसपास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 7-8 लोग तो जरूर होंगे आराम से छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको कम से कम मान लीजिए 20% बच्चे होंगे। आपको ये बताएं, ये जो अभी कहीं दो भाई रह रहे हैं, उनकी औलादे हैं, माँ है, बूढ़ी है, किसी बहन अगर बेसहारा है वो भी भाई के लगे है कि नहीं है, तो वो कहाँ जाए? ये क्या कहिएगा सरकार से? अम्मा क्या बोलना चाहेंगे? अम्मा क्या दर्द है, कुछ शब्द कहिए। हाँ यही, हाँ सब इसी में अब भैया लगाए दी हम। हाँ, अब अपने बच्चों के लिए इसी में छाई में बैठे हैं, तो इस छत को भी तोड़ना चाहते हैं, तो हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? बहू परेशान होंगे तो सब बूढ़ी माँ को क्या ये रोड पे खड़ा करेंगे? तो कहीं तो होनी चाहिए, कहीं तो सोचना। पूरा जीवन भर का पूंजी लगा के घर बना। सब भैया इसी में लग गया। हाँ, अब हमारे बच्चे सब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। जी जी हाँ, हम लोगों के साथ रह के बोले यार अपने सबके साथ रह के देखे, यहाँ पर एक दिन बिता के कि इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है। बच्चा परेशान है, मम्मी ये घर चला जाएगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे पूछते हैं तो उनको क्या जवाब दे? घर जा रहे हैं कि मम्मी कहाँ जाओगी लेके, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, मम्मी हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम कहते हैं कि भाई जो सरकार है इतनी अच्छी, उन्हीं से पूछेंगे, बताएंगे हम, अगर उनसे जवाब मिल गया। ऐसे संभालते हैं अपने अपने बच्चों को। आप बताइए हम लोगों की क्या एज होगी? ये तो कैमरा है जहाँ पे लोगों का दर्द छिपाते हैं लोग, पब्लिकली नहीं होना चाहते हैं, और एथिक्स भी इजाज़त नहीं देता है कि पूछें, क्योंकि ये कोई सीरियल टीवी वाला तो शो है नहीं कि वो चीज़ बताऊं। लेकिन यकीनन इस जगह पे जब आके खड़े होगे और लोगों के दर्द के बारे में महसूस करोगे तो सन्न रह जाओगे। आप सोचिए 28 किलोमीटर का रेडियस, जिस गली में भी अभी हम लोग खड़ा है, ये खुर्रम नगर पंत नगर है, अबरार नगर तक तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस गली का सिर्फ मतलब खुर्रम नगर और पंत नगर में सिर्फ 400 घर चिन्हित किए गए हैं, और इसमें कम से कम 3500 का आबादी है दोस्तों। और एक बात समझिए कि 3500 में अगर 15% भी अगर बेबीज और चाइल्ड का और बच्चा लोग का बात कीजिएगा तो हर घर में 2-3 बच्चे होंगे, 1500-1700 के आसपास बच्चे होंगे। और जब ये लोग अपने मम्मी पापा को दिन भर में 4 बार बोलते हैं, रोते हुए देख के पूछते हैं कि मम्मी क्या घर टूट जाएगा, पापा क्या घर टूट जाएगा, तो सोचिए घर का क्या माहौल रहता होगा। एक बहुत बड़ा पीड़ा से जूझ रहा है ये अकबर नगर के बाद। ये जो सिम्टम्स यहाँ का मैं जो बयां कर रहा हूँ, इतना सर क्या ही बोलेंगे। अगर किसी का घोंसला उजड़ता है तो उसका दर्द कोई और बयां नहीं कर सकता है, बस माध्यम बन सकता हूँ छोटा सा। मिलता हूँ कहीं और, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।